राधे राधे गुरुजी। सब बैठ जाओ बेटा। मेरा नाम शर्विता है, मैं 21 साल की हूँ, कल्याण महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने इस साल 16 सोमवार का व्रत किया था, पर व्रत में मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं सही में मन से कर रही हूँ कि ऐसे ही कर रही हूँ। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 16 सोमवार पति के लिए करते हैं, पर मैंने तो मेरे भगवान के लिए और खुद के लिए किया था। पर अगर किया ही है, सबको ऐसा लग रहा ही है, तो फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। हैं? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ? अब पढ़ी हो? पढ़ रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, MBA करने वाली हूँ। और माता पिता क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। बिजनेस है। आप भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? कि जब 16 सोमवार कर रही थी थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा था, ऐसे लग रहा था मन से कर रही हूँ कि नहीं। तो नहीं, मन से किया। देखो 16 सोमवार किया तब तो बिहारी जी वृंदावन भेज दिए। शंकर जी की कृपा है, ये तो फल है। और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। हाँ। ब्रांडेड पति चाहिए। राधे राधे गुरु। हाँ सही है, सही सही। और क्या? महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे पापा रे 4 भाई हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सबको बोलो कथा सुना करें। भाई भाई प्रेम से रहेंगे तो अशांति नहीं होगी। नहीं महाराज जी, बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चों में कुछ ना कुछ, जैसे 2-3 दीदी की शादी की है, उनकी प्रॉब्लम, भैया की है, उनके प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ी जा रही है। तो प्रॉब्लम है तो उसका सामना करो ना, परेशान क्यों होना, सामना कर। हाँ। डट के। और महाराज जी, मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं बार बार असफल हो रही हूँ, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। आप खुद का प्राइवेट कोचिंग सेंटर क्यों नहीं डाल लेती हैं? खुद का बिजनेस, खुद का काम क्यों नहीं करती हैं? नौकरी क्यों करना है? मैं राजस्थान से हूँ और मीना ST में हूँ, तो हम लोगों में जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अरे जॉब मतलब नौकर? हाँ या ना? नौकर बनना है कि मालिक बनना है? मालिक। कौन बड़ा होता है बताओ, मालिक की नौकर? मालिक। तो आपको तो छोटा बनना है, नौकर बनना है। क्यों क्यों आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? आज का समाज कहता जी हम बहुत पढ़े लिखे और ढूंढ क्या रहा है? नौकरी। अरे तुम पढ़े लिखे हो तो नौकर क्यों बनना? पढ़ा लिखा है तो मालिक बनेगा, नौकर क्यों बनेगा? अच्छा, तो आप नौकर बनना चाहती हो? मतलब देखो, पढ़ा लिखा मैं काले ने यही पढ़वाया उल्टा सीधा जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, मेरी दादी माँ है, आपकी बहुत बड़ी भक्त है, वो भी आई हुई है, पीछे हैं यहाँ पर। बात करा देना, अभी उनसे बात करो पहले। अच्छा। हाँ अभी महाराज जी, अभी करवा दूँ? हाँ करवा देना, अंदर बैठेंगे उन तब मिलवा नहीं, देना। यहीं पे है, जस्ट 4th लाइन में। कोई बात विशेष है उनसे? महाराज जी, उनकी बहुत दीक्षा है, आपकी बहुत भागवत सुनती हैं। फास्ट। प्लीज भी। बाजार में आदमी चीजें खरीदे ना तो ब्रांडेड देखता है पहले। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैंने आपसे 3 साल पहले दीक्षा ली थी और तब से रोज माला जप कर रही हूँ। अब थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हो रहे हैं मेरे को। पर अब पता क्या होता है कि अब जैसे श्रीमन नारायण आपने बोला था चलते चलते जप करो, काम करते करते,
अब ना श्रीमन नारायण से बस मुझसे राधा 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 ये निकलता है नॉन स्टॉप। तो क्या इसमें कोई अपराध है? नहीं नहीं, अच्छा है। श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया ना, श्री मतलब राधा। हम यही समझाते हैं। एक हमारी फ्रेंड है, उन्होंने भी श्री संप्रदाय से दीक्षा ली है, वो कहते नहीं आप श्रीमन नारायण। मैंने कहा मेरा राधा नाम ही मन लगता है। श्रीमन नारायण जपेंगे ना तो वो राधा ही कहलाएगा, और राधा जपेंगे तो वो वही कहलाएगा। और मैंने उनसे ये भी कहा था, मैंने कहा पता नहीं हम बहुत अधम है, बहुत कपटी है, हमें पता नहीं दर्शन हो ना हो, पर कभी आखिरी क्षण में उनको सुख मिले हमें दर्शन दे सुख देने के लिए, तो मुझे राधा स्वरूप पसंद है, तो मैं इसलिए राधा 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 जप करती हूँ। अच्छा, और मेरे को ना एक अनुभव तो होते हैं, मेरे साथ तो अनुभव दिखे हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ, आप अगर चाहे तो। क्या? मैं यहाँ से फिर यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं आपके यहाँ पे या तो भैया फ़ोन लेके आ जाए, मैं मतलब मैं बताऊंगी तो यूट्यूब पे आ जाएगा। अंदर मिलना, अंदर हम आपके लिए कुछ भेंट भी लेकर आए हैं। अभी बैठो, अंदर मिलेंगे तो अंदर बता देना। धन्यवाद। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक क्वेश्चन था कि भगवत गीता 7 दिन में ही क्यों खत्म होता है? भगवत गीता जी। भागवत क्योंकि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में ही मरने का श्राप लगा हुआ था। तक्षका सप्तमे हनि, तो 7 दिन में ही मरने का श्राप था, तो सुखदेव भगवान ने उन्हें 7 दिन में ही भागवत सुनाई, तो 7 दिन की परंपरा है। और जो अकाल मृत्यु मर जाता है, जैसे एक्सीडेंट से या फिर कोई अकाल मृत्यु से मर जाता है, तो उसे बैकुंठ प्राप्त नहीं होता, ठीक है? तो कोई फौजी जो मर जाता है, शहीद हो जाता है, उसे क्या मिलता है? उसे बैकुंठ मिलता है, क्योंकि वो अकाल मृत्यु नहीं है। सेना में जो जवान शहीद होता है वो देश के लिए लड़ा है, वो एक भक्ति है। देश के लिए लड़ना, देश के लिए मर जाना, ये भी एक भक्ति है। और आप बोलते हैं कि मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक? तो ये सेना में क्यों मिलता है मांस और मदिरा? सेना में मिलता है जी। तो बहुत लोग तो नहीं पीते, सैनिक, बहुत सारे सैनिक हैं जो मांस नहीं खाते, बहुत सारे सैनिक हैं जो नहीं पीते। तो सेना में भी मिलता है, संसार में भी मिलता है। जैसे नहीं पीना वो कहीं नहीं पीता, और जैसे पीना है वो घर बुला के पी लेता है। तो नहीं पीने वाले अच्छे लोग सब जगह हैं, मिलिट्री में भी हैं। और अर्जुन ने कृष्ण से रथ कहाँ ले जाने के लिए बोला था? अर्जुन ने कृष्ण से रथ कहाँ ले जाने के लिए बोला था? मध्य में। मध्य में ले चलो, दोनों सेनाओं के मध्य। गुरुजी पहले मुझे कल संत सेवा करनी है, मुझे संत सेवा करनी है कल। ठीक है, कर लो। और गुरुजी मैं जैसे तिलक लगाता हूँ, आपने बोला तिलक लगा के रखा करो, तो गुरुजी मैं तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन लोग? पड़ोस के लोग रहते हैं और लोग वहाँ रहते हैं, जो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? जी सर। देने तो और गुरुजी जैसे हम जो मुझे गाली देने कोई दिक्कत नहीं, भगवान को गाली देते तो मुझे बुरा लगता, तो मुझे मेरे मुँह से भी गाली निकल जाती। कोई नहीं, भगवान को गालियाँ तो शिशुपाल भी देता था ना, गालियाँ तो शिशुपाल भी देता था। जी गुरुजी। चिंता ना करो, भगवान को गालियाँ देने वालों का अपने आप सब भगवान इलाज करते हैं। गुरुजी बोलते हैं का नाम, जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये थे, तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। तो नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरुजी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके। अच्छा, रामपाल के चेला हैं? हाँ गुरुजी। तो वो बोलते तो भगवान को गालियाँ देते हैं? मुझे नहीं, वो बोलते का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो मुझे। हाँ तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही, तो हमें फिर उनको 2-4 मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोष लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो गुरुजी? यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। गुरुजी वो ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नहीं, अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना 2-4 तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ज्यादा मारना, हाथ पांव न टूटे बस। नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला, हमने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है? हाँ। तो मैंने हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भाई तो रात निकल आए बाहर।
तो तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो, वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। अच्छी बातें होती हैं। भगवान देखो, भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं और जो गलत है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने से सुधरेंगे। मैं गुरुजी उस दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं तो बस हाथ पाँव ना टूटा। गुरुजी वो लेडीज थी, इसकी बात कौन है, अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारते, वो लेडीज फंस गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है ये? हाँ, तो पत्नियां लेडीजों को तुम्हारी पत्नी संभाले। ये तो डरती है उनसे। अरे काहे डरती है? झांसी की रानी बनो। ये मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसा ऐसे बोलोगे। कहते मैं गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। ये सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। और गुरुजी ये भी है, मेरा ये भांजा है, लेके आया हूँ ज़बरदस्ती से। ये दारू बहुत पीता है और बहुत ऐब करता रहता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी जी। वो तो कभी कभार संगत में पड़ जाता हूँ, इसलिए पी लेता हूँ। शराब पी लेते हो? जुआ भी खेलते हो? जुआ नहीं खेलता हूँ। और शराब पीते हो? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। तो काहे पीते हो शराब? कभी कभार संगत में पड़ जाते हैं तो पी लेते हैं। कौन सी संगत? शाम को दोस्त मिल जाते हैं, यार दोस्त फोन करते हैं तो चला जाता हूँ फिर। अरे ऐसी संगत ना किया करो। जो संगति आपको शराबी बनाए, जो संगति आपको गलत करे, ऐसी संगति नहीं करनी चाहिए ना बेटा। ठीक है जी।